भारत ने स्वच्छता की सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है। सदियों से चली आ रही खुले में शौच की प्रथा को रोककर हमने न सिर्फ स्वच्छता को सुनिश्चित किया है, बल्कि समुदाय को बेहतर जीवन की ओर अग्रसर किया है। ODF घोषित करने के बाद मल प्रबंधन अब स्वच्छता की डोर को खींच रहा है और उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में ये पहल जोरों शोरों से चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन के पहले फेज के अंतर्गत जनपद अमेठी को ODF घोषित किया गया था और जो सेकंड फेज में चल रहा है उसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य हो रहा है। इसी क्रम में जनपद अमेठी में भी कार्य प्रारंभ हुआ है और इसका जो मेन कंपोनेंट है जो कि फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट का है, उसमें जनपद अमेठी में एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जो मेन समस्या हमारे सामने आ रही थी वो फीकल स्लज के ट्रीटमेंट की आ रही थी, क्योंकि पहले फेज में हमारे सारे टॉयलेट्स बन चुके हैं। उसके पश्चात उसमें जो उसका स्लज है उसको कैसे हम ट्रीट करें, उसमें जो गंदगी वहाँ पे डेवलप हो रही है उसको हम कैसे हटाएं वहाँ से और उसका बेस्ट यूज़ कैसे करें। इसी को फोकस को लेते हुए यहाँ पर फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में सोचा गया और उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। FSTP या फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट एक नई संकल्पना थी। FSTP बनाने का उद्देश्य समुदाय को मल प्रबंधन के लिए एक स्थायी और कम लागत की तकनीक से रूबरू कराना था, जो पर्यावरण के अनुकूल हो, और इसलिए इसे सही जगह पर बनाया जाए, ये निर्णय लेना जरूरी था। हमें एक ऐसी साइट की जरूरत थी जहाँ के लोग मोटिवेटेड हो, काम करने के इच्छुक हो और वो कनेक्टेड हो। बेनीपुर एक ऐसी जगह है जो कि हमारे हाईवे से कनेक्टेड है। हमारे पास में एक बड़ा पीस लैंड का मिला जिसमें कि हम अपने प्लांट को स्थापित कर सकते थे और वहाँ के लोग भी इस काम के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे। तो इन सभी वजह से ऐसा हुआ कि हमारा जो प्लांट था बहुत ही जल्दी वहाँ पे स्थापित हुआ और उसका एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज ना केवल उस गांव के लोगों में बल्कि बाकी दूर दूर तक उसका फैला। FSTP के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में सरकार और सभी संगठनों की भागीदारी जरूरी थी। समुदाय से जुड़े लोकल लीडर्स, स्वयं सहायता समूह और ग्राम प्रधान ने स्वच्छता के इस जन आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, समाज में परिवर्तन के प्रमुख प्रतिनिधियों द्वारा यानी कि बच्चों द्वारा इस मुहिम के बारे में आम लोगों को बताकर जागरूक किया। हमारे ब्लॉक में ग्राम बेनीपुर में FSTP का प्लांट चल रहा है। इसके बनने से बाहर का वातावरण जो है वो शुद्ध रहेगा। लोग टैंक खाली करा करके बाहर फेंकते हैं किसी नाले में, तालाब में, वो समस्या खत्म हो जाएगी। लोग यहाँ पर लेकर जाएंगे, इसका ट्रीटमेंट होगा, इससे खाद बनेगी और पानी भी, सिंचाई का भी काम आएगा। अब इसमें भागीदारी के लिए 11 ग्राम पंचायतें चयन की गई हैं। 11 ग्राम पंचायतों के जिम्मे वो सौंप दिया जाएगा और ग्राम पंचायतें उसको अपने हिसाब से काम करेंगी। FSTP पे जब मल टैंकर द्वारा आता है तो उपचार के लिए कुछ प्रक्रियाओं से गुजरता है। मल पहले स्क्रीनिंग चेंबर से गुजरता है, जहां सॉलिड वेस्ट या बड़े पदार्थ द्रव्य से अलग हो सकें। स्क्रीनिंग चेंबर से छना हुआ मल एनएरोबिक स्टेबलाइजेशन रिएक्टर या ASR में जाता है। ये एक 3 चेंबरों का रिएक्टर होता है जिसमें आसानी से घुलने वाले बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के माध्यम से मल का स्थिरीकरण होता है। इस प्रक्रिया में गंध कम होती है, वेक्टर्स नियंत्रित होते हैं और निपटान क्षमता में सुधार होता है। द्रव्य पदार्थ अब आगे PDB या प्लांटेड ड्राइंग बेड में जाता है, जहां वो प्राकृतिक तरीके से एक विशिष्ट पौधे की मदद से डिग्रेड होते हैं। PDB एक ग्रेडेड फिल्टर मीडिया है, जहां मल के तरल और ठोस पदार्थ अलग होते हैं और सूखते हैं। ठोस पदार्थ को बेड से समय समय पर निकाला भी जाता है। PDB से रिसने वाला जल ISAF या इंटीग्रेटेड सेटलर एंड एनारोबिक फिल्टर में जाता है, जहां आगे के शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, और जल PGF यानी प्लांटेड ग्रेवल फिल्टर में तृतीयक उपचार के लिए जाता है। उपचारित जल वहां से पुनः शुद्धिकरण और संग्रहण के लिए डिसइंफेक्शन चैनल से होकर कलेक्शन टैंक में जाता है। ये जो व्यवस्था जो बनी है इसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली चीज तो ये है कि ये प्रकृति आधारित है। दूसरी जो विशेषता है इस व्यवस्था की वो ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में इससे कोई बदबू नहीं निकल कर आती है, जिससे कि और लोगों को परेशानी हो। और तीसरी जो विशेषता है
इसको इस हिसाब से बनाया गया, इसकी कल्पना इस तरीके से की गई है कि भविष्य में अगर इसकी क्षमता को और बढ़ाने की ज़रूरत है तो इसी के साथ और मॉड्यूल्स जोड़े जा सकते हैं, ताकि भविष्य में भी ये इसी व्यवस्था को और काम में लिया जा सकता है। और इस व्यवस्था से लगभग 74,000 लोगों को लाभ मिल सकता है जो 11 ग्राम पंचायतों में रहते हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश में बिल गेट्स फाउंडेशन और वाटर एड के सौजन्य से एक FSTP लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब राष्ट्रीय आह्वान किया स्वच्छता का, तब स्वच्छ भारत अभियान में सफलतापूर्वक अमेठी जनपद, अमेठी लोकसभा भी जुड़ा। लेकिन एक चुनौती थी लोकसभा क्षेत्र के सामने कि जो मलबा इकट्ठा होता उसे हम किस प्रकार से एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण की मर्यादा में रहकर उसका कोई समाधान ढूंढ सकें। इसी श्रृंखला में बिल गेट्स फाउंडेशन और वाटर एड ने अमेठी को FSTP के रूप में एक सौगात दी। आज लोकसभा अमेठी क्षेत्र के हर नागरिक की ओर से इस प्रयास के लिए मैं वाटर एड और विशेषतः बिल गेट्स फाउंडेशन को आभार व्यक्त करती हूँ। आज अमेठी का ये FSTP उत्तर प्रदेश का पहला सफल मॉडल है, जिसे पूरे राज्य में मल प्रबंधन के एक सर्वोत्तम तरीके के रूप में अपनाया जा सकता है। ये एक बदलाव का प्रतीक बनकर खड़ा है, जिसकी लहरें पूरे राज्य में तेजी से फैल रही हैं। आखिर इसी से तो बनेगा हर प्रदेश स्वच्छ प्रदेश।